एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करेंगे। देखिए हमारे क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहा गया है। एज एब्जॉर्ब फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल, द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री if one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse. Find the distance between the two ships. हम इसका पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल, यानी कि हमारा क्या है, सी लेवल है और यहाँ से 75 मीटर हाई ये हमारा लाइट हाउस है। लाइट हाउस की हाइट में कितनी दे रखी है यहाँ पे 75 मीटर। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। यहाँ पे हमारा एंगल ऑफ क्या हो रहा है, डिप्रेशन। इस चीज़ का हमें ध्यान रखिए, एंगल ऑफ एलिवेशन का गया है डिप्रेशन। इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ लाइट हाउस। मान लीजिए हमारा समुद्र है, समुद्र में हमारे दो शिप हैं जो कि बिहाइंड है। क्या बोला गया है, दे आर बिहाइंड द अदर, एक दूसरे के वो आगे पीछे हैं। और यहाँ पे लाइट हाउस के टॉप से एंगल ऑफ क्या हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है हमारा दोनों शिप्स के ऊपर। ये हमारा क्या हो गया, एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब हम अपना एंगल देखते हैं, हमारा कौन सा एंगल कितने का होगा। ये हमारा एंगल हो जाएगा 45 डिग्री का और ये हमारा अंदर वाला एंगल हो जाएगा कितने का, ये हो जाएगा हमारा 30 डिग्री का। हमने पढ़ रखा है ये हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल की वजह से ये हो जाएंगे 35 डिग्री। अब आपको ये पहचानना कैसे है कि कौन सा 30 डिग्री होगा, कौन सी 45 डिग्री। तो हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि मान लीजिए हमारी ये कोई ग्राउंड है और इसके और एंगल हमारा बढ़ता जा रहा है। जो एंगल बड़ा होगा वो एंगल हमारे परपेंडिकुलर के पास होगा। 45 बड़ा है तो ये 90 डिग्री के देखिए पास आएगा, और जो एंगल जितना छोटा होगा वो पीछे की तरफ जाता जाएगा, 90 डिग्री से दूर जाएगा। और जो एंगल बढ़ता जाएगा तो वो 90 डिग्री के तरफ जाएगा। अब हम पहले इसकी नेमिंग कर लेते हैं, ए बी सी एंड डी। अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेट कर लेते हैं, लेट ए बी विल बी एक्स, बी सी इक्वल टू वाई। अब यहाँ पे हम टेन थीटा की प्रॉपर्टी इस्तेमाल करेंगे। टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। पहले हम 45 डिग्री एंगल के लिए इस्तेमाल करते हैं इसका। यहाँ पे देखिए हमारा परपेंडिकुलर क्या है, हमारा 75 मीटर और बेस हमारा कितना है, बी सी। 1045 की वैल्यू हम जानते हैं कितनी होती है हमारी, 1 होती है। 75 और बी सी को हमने कितना लेट किया यहाँ पे, बाई। तो यहाँ से देखिए हमारी बाई की वैल्यू कितनी आ गई, 75 आ गई है, वो भी मीटर में। अब हम 10-30 डिग्री का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे एंगल हमारा कितना होगा, 30 डिग्री। यहाँ पे इसका परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, सी डी यानी कि 75 मीटर। बेस ए सी, हम ए सी को देखिए ब्रेक करके लिख सकते हैं ए बी प्लस बी सी में। ए बी हमने कितना लेट किया है यहाँ पे एक्स, और बी सी हमने कितना लेट किया है वाई। इसी तरह हमने एक्स वाई हमारा यहाँ पे देखिए कितना आ गया है, 75 आ चुका है। तो अब इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेते हैं। 10-30 वैल्यू हम जानते हैं कितनी है हमारी, होती है 1/√3। 75 ए सी हमारे यहाँ पे कितना है, एक्स प्लस 75। इसकी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा एक्स प्लस 75 इक्वल टू 75√3। अब हम 75 को इधर भेज दिया, 75 को इधर माइनस में भेज दिया था। अब हम क्या करेंगे, 75 यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, √3 माइनस का 1 आ जाएगा। और ये किस में आएगा हमारा, मीटर में। देखिए हमने एक्स किसे लेट किया था, ए बी, यानी कि ये ए बी है, ये दोनों शिप्स के बीच की डिस्टेंस है और हमें फाइंड यही करना था। क्वेश्चन में देखिए हमारे क्या कहा गया है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स, यानी कि ए और बी के बीच की डिस्टेंस निकाली। वो हमने क्या फाइंड कर ली है, 75√3 माइनस 1। और इस क्वेश्चन का हमारा ये आंसर आ चुका है। इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में हमारे क्या कहा गया है, आ 1.2 मीटर टॉल गर्ल spot a balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of 88.2 meter from the ground. The angle of elevation of the balloon
from the eyes of the girl at any instant is 60 degree. After some time, the angle of elevation reduces to 30 degree. Find the distance traveled by the balloon during the interval. हम वैसे तो हमें इसका फिगर है वो क्वेश्चन के साथ गिवन है, पर हमारे एग्जाम में तो नहीं आएगा, इसलिए हम इसे खुद ड्रॉ करके देखते हैं. A 1.2 meter tall girl spot a balloon moving with the wind is in a horizontal line at a height of 88.2 meter. पहले तो हम इसमें एक ग्राउंड बना देते हैं. ग्राउंड के ऊपर 1.2 मीटर हाइट की क्या है, गर्ल है. वो एक बलून को स्पॉट कर रही है, यानी कि उसकी तरफ इशारा कर रही है. वो कितनी ऊंचाई पे है, 88.2 मीटर की ऊंचाई पर है. इसकी हाइट कितनी दे रखी है, 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड. द एंगल एलिवेशन फ्रॉम द आइज ऑफ द गर्ल एट एनी स्टैंड इज 60 डिग्री. जो उसके आई से एंगल ऑफ एलिवेशन हो रहा है बलून के टॉप पर, वो कितना हो रहा है, 60 डिग्री से. अब यहाँ से एंगल कैसे बनाएंगे, तो हम यहाँ से एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह, पैरेलल लाइन इसके. आफ्टर द सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू 30 डिग्री. फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल. वो एंगल है वो कितना हो जाता है, थोड़ी देर बाद एंगल हमारा चेंज हो जाता है और वो आ जाता है 30 डिग्री पे. हाइट तो बलून की वही रही, बस एंगल ऑफ एलिवेशन हमारा चेंज हो जा रहा है, वो भी किससे, 30 डिग्री से. और ये हमारी पैरेलल लाइन है जो कि ग्राउंड के है. हमें फाइंड क्या करना है यहाँ पे, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल. यानी कि पहले तो वो यहाँ पे था, अब वो यहाँ पे पहुँच चुका, तो हमें ये वैल्यू है इसे फाइंड करना है. तो पहले हम इसकी नेमिंग कर लेते हैं, ए वी सी डी एंड ई. हमें फाइंड क्या करना है, बी सी फाइंड करना है. तो हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं. बी सी हमें फाइंड करना है. हम लेट कर लेते हैं, लेट ए बी विल बी एक्स, बी सी इज वाई. तो हम भाई टेन थीटा की प्रॉपर्टी इस्तेमाल करेंगे. टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि पहले हम टेन 60 डिग्री के लिए इस्तेमाल करेंगे. सेंस 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर, इसका क्या है हमारा, बी ई. यहाँ से ये देखिए एंगल यहाँ से ज्वाइन हो रहा है इसका, जो हमने पैरेलल लाइन बनाई है ग्राउंड की, यहाँ से इसका एंगल यहाँ तक ज्वाइन हो रहा है इसका. अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये इस तरह, ये इस वाले के लिए हो रहा है ना, इस फिगर में ए बी ई ट्रायंगल में हो रहा है. तो इसी तरह हम इसका परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा हमारा, बी ई आ जाएगा, और इसका बेस कितना आ जाएगा, ए बी आ जाएगा. 1060 की वैल्यू हम जानते हैं कितनी होती है, √3 होती है. और बी ई हमारा कितना है, हमें जो बलून की हाइट दे रखी है वो 88.2 मीटर दे रखी है, लेकिन वो ग्राउंड से है, यानी कि इसकी हाइट है वो कुछ इतनी है, यहाँ से यहाँ तक है, पर एंगल ऑफ एलिवेशन हमारा यहाँ से हो रहा है. तो इसका मतलब 88.2 माइनस ये हमारी कितना है, 1.2, यानी कि हाइट ऑफ द गर्ल. तो एंगल ऑफ एलिवेशन हमारे कितनी ऊंचाई से हो रहा है, देखिए ये हो जाएगा हमारा 87 मीटर. तो हमारा बी ई यहाँ से यहाँ तक की हाइट कितनी आ गई है, 87 आ गई है. और ए बी को हमने कितना लेट किया है, एक्स. तो यहाँ से एक्स की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, एक्स इक्वल टू 87/रूट. पता है रूट में कोई भी वैल्यू होती है वो डिवाइड में नहीं रखी जाती, तो हम इसे रैशनलाइज कर लेते हैं √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके. तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 87 √3 की √3 से इंटू हो जाएगी, तो ये नीचे आ जाएगा 3 से डिवाइड करेंगे इसमें, तो ये हमारा कितना आएगा 29√3. तो हमारी एक्स वैल्यू कितनी आ चुकी है यहाँ से, 29√3. अब हम प्रॉपर्टी कहते हैं 10, ये वाला 10 थीटा का इस्तेमाल करेंगे इसमें 30 डिग्री एंगल के लिए. तो हम इस्तेमाल करेंगे 10 30 डिग्री. इसके लिए परपेंडिकुलर देखिए ये इन दो लाइनों से ज्वाइन हो रहा है, तो यहाँ से इसका एंगल कितना हो जाएगा, सी डी. हमारा इसका बेस कितना है इस वाले 10 30 डिग्री में, ए सी. हम ए सी को ब्रेक करके कितना लिख सकते हैं, ए बी प्लस बी सी में. ए बी तो हमने फाइंड कर लिया था, ए बी हमने कितना माना था, एक्स, यानी कि एक्स. और बी सी हमने कितना माना था, वाई. एक्स की वैल्यू हमने फाइंड कर ली थी,
एक्स की वैल्यू हमने फाइंड कर ली थी, कितनी आ गई थी 29√3 प्लस वाई। तो सी डी बेस कितना है हमारा ए सी। 1030 की वैल्यू हम जानते हैं कितनी होगी भाई 1/√3। और सी डी हमारा कितना, देखिए सी डी ये भी बी ई के बराबर ही है, और बी ई हमारा हमने कितना पुट किया था यहाँ पे 87, क्योंकि हमने यहाँ से फाइंड कर लिया था अपना 87 आया था। ए सी को हमने ब्रेक करके कितने लिखा है 29√3 प्लस वाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 29√3 प्लस वाई इक्वल टू 87√3। अब वाई फाइंड करेंगे तो ये 29 इधर जाएगा माइनस में, 87√3 माइनस का 29√3। तो यहाँ से वाई हमारा कितना आ जाएगा 87√3 में से 29√3 आएगा, तो हमारा कितना आएगा ये 58√3। और इसकी यूनिट कितनी है मीटर में। तो हमारी जो वाई फाइंड करनी थी, यानी वाई हमने किसे लेट किया था वी सी को, और वी सी हमारा क्या है, जो डिस्टेंस कवर की है बलून ने अपनी नॉर्मल से, जो उसकी पहले डिस्टेंस पॉइंट था जहाँ पे लड़की का एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज हुआ है, यानी उसने इतनी डिस्टेंस कवर की है, कितनी 58√3। ये हमारा आंसर आ चुका है। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें।